यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। और मैं हूँ आपके साथ कमलेश और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से 8 किलोमीटर दूर सिलोदा गांव में, जहां पर जैविक खत तैयार किया जाता है और जैविक खेती की जाती है। आइए जानेंगे किसान के बारे में क्या क्या है जाने। नमस्कार, आपका नाम बताइए। नमस्कार साहब, मैं भारत राव जी पटेल। तो कैसा मतलब एक कैसा मन में आपके विचार आया कि जैविक खाद तैयार किया जाए? जैविक खाद ये कोरोना के बाद से समय को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि हम रासायनिक छोड़ के इम्यूनिटी ऐसे कम हो रही थी उस समय। कोरोना के समय में तो प्रकृति से हमने जो लिया है उसको वापस क्या दिया है, तो इस बहाने हम ये चालू कर दिया था हमने कि कुछ दें उनको प्रकृति को, तो जैविक खाद का चालू किया है। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस है, आपको मतलब कैसा पता लगा पहले कि जैविक खाद शुरू किया जाए? यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। यूट्यूब के माध्यम से पता किया था। यहाँ पर कोई मतलब एग्रीकल्चर वगैरह कुछ आता है ऐसा कि जो आपको जानकारी देता हो प्राप्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब यूट्यूब से सीखा है मैंने। यूट्यूब से सीखा था। तो आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस जैविक खाद की क्या होती है। उसमें ये कच्चा खाद डाला है, गोबर डाला है सिर्फ गाय का, और इसको ठंडा होने के लिए भी 8 दिन के लिए छोड़ दिया है। इसमें हम डेली पानी डालते हैं, गोबर को ठंडा करते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर से केचुआ डालेंगे 4-5 किलो, और 4-5 किलो केचुआ डालने के बाद उसको ढक देंगे बोरियों से ढकने के बाद फिर 2 महीने बाद खोलेंगे। इसमें नमी बनी रहे इसलिए हम इसमें डेली पानी का छिड़काव करते हैं। फिर अगली प्रोसेस में चलते हैं तो इस टाइप का खाद बन के तैयार हो जाता है 2 महीने में। ये नाडेप भरा था हमने 4/11 को। हमारे यहाँ गुड़ बनता था, उस वजह से लेट हो गए हैं, तो ये 5/11 का बना हुआ है, तो अब निकाल रहे हैं इसको। ये खाद रेडी हो गया है, ये हम ऊपर इसको निकाल देते हैं। वो केचुए चूंकि 1 फीट ही जाते हैं नीचे, इसलिए 1 फीट तक निकाल लेते हैं, फिर केचुए ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। ये खाद तैयार हो गया है। तो ये कितने दिनों में तैयार होता है ऐसा कुछ? ये 2 से 2.5 महीने में। 2 से 2.5 महीने जी। और आप केचुआ वगैरह कहाँ से लाते हो, वैसे कुछ की जानकारी? केचुआ हमने निमाड़ नर्सरी से लाया था खंडवा में एक बार 5 किलो, तो उससे हमने स्टार्टिंग में 2021 में एक नाडेप तैयार किया था। उसके बाद से फिर केचुए बढ़ते गए जी, क्योंकि अब हो गए 5-6 नाडेप हो गए हमारे पास। अब ठीक है। तो केचुए की मतलब जनसंख्या वही अपने आप बढ़ती है या फिर आप कुछ प्रोसेस वगैरह रहती है कुछ? केचुए की जनसंख्या बढ़ती जाती है हर साल। अच्छा। हर समय बढ़ती रहती है जी। और इसके बाद आप कौन सी प्रोसेस करते हैं? इसके बाद ये निकाल के हम उधर छानते हैं, उसको छानने के बाद हम इसको डायरेक्ट खेतों में डाल देते हैं। अच्छा, ये तैयार हो चुका है मतलब? ये रेडी हो चुका है। ये पूरा चाय पत्ती जैसा खाद बन के रेडी हो गया है। ये बिल्कुल मुलायम सा। इसका भी किसान मतलब जैसा कि आप दूसरों किसानों को भी दे सकते हैं या फिर खुद अपने स्वयं की खेती में यूज करते हैं? अभी तक तो हम खुद ही स्वयं की खेती में यूज करते हैं। इतना बड़ा ज्यादा होता नहीं कि दूसरों को बेच सके। जी। तो इससे क्या प्रॉफिट क्या है, मतलब फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि हम बाजार से रासायनिक नहीं लाते हैं, खेतों को उपजाऊपन ज्यादा मिलता है इससे। अच्छा। खेत की मिट्टी अच्छी नरम बनी रहती है, नमी बनी रहती है खेतों में। तो ये रासायनिक जो मिलता है सस्ता, उससे महंगा पड़ता है या फिर इसमें मेहनत ज्यादा है जी? सस्ते और महंगे से मतलब नहीं है। जमीन थोड़ी अच्छी रहती है, इससे नरम रहती है। रासायनिक से जमीन थोड़ी कड़क हो जाती है। अच्छा। और रासायनिक डालते हैं तो दूसरी बीमारियां भी ज्यादा होती फसलों पे, तो ये डालने से दूसरी बीमारियां नहीं होती। मैं ग्राम सिलोदा से भारत राव जी पटेल, मैं जैविक खाद बना रहा हूँ गायों का, और जो भी किसान खाद बनाने के इच्छुक है मुझसे संपर्क कर सकते हैं।